जय श्री राम। आज बात करते हैं नागों की। सी जो नाग प्रजाति है वो बहुत बड़ी प्रजाति है, और जैसे हमारे धरती लोक है उसी तरह से नाग लोक है। और नाग लोक जो होते हैं जल में रहते हैं, धरती पे रहते हैं, और कई नाग उड़ते भी हैं। जैसे धरती लोक है उसी तरह से एक लोक है जहाँ पे नागों का वास है। मैंने अपने पिछली वीडियो में डाला था कि जो नाग है, सर्प है, उनका भी एक लोक है जो कि धरती लोक से नीचे का लोक है, और महातल लोक और सुतल लोक जहाँ नागों का निवास है। अब क्वेश्चन ये है कि नागों की उत्पत्ति हुई कैसे, अजगर और नाग में डिफरेंस क्या है। मैंने ऋषि कश्यप की वीडियोस पहले अपलोड की हैं, और कई बार ऋषि कश्यप की संतानों के बारे में मैंने बताया है डिटेल में। बट इस पर हम बात करते हैं ऋषि कश्यप जी और उनकी एक पत्नी है, 13 पत्नी में से एक, जिनका नाम है माता कद्रू। कद्रू माता ने और ऋषि कश्यप ने जो उनकी संतानें हुई वह माता कद्रू ने ऋषि कश्यप की उनसे वरदान मांगा कि मैं चाहती हूँ कि मैं 1000 नाग और सर्पों की माता बनूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो ब्रह्मा देव हैं हमारे परम पिता, उनके निर्माण कार्य में मैं एक ऐसे जीव को उत्पन्न करूँ जो आगे चल के देवी देवताओं के, दानवों के और मनुष्यों के काम आए, जो पूजने हो और हर तरह से वह रह सके। तो ऋषि कश्यप जी ने अपनी पत्नी कद्रू को आशीर्वाद दिया। आगे चल के माता कद्रू को 1000 नाग उत्पन्न हुए, जिन्हें सर्प कहा जाता है। ऋषि कश्यप और माता कद्रू के जो सबसे बड़े पुत्र कहलाते हैं वह कहलाते हैं अनंत शेष, जिन्हें कहा जाता है शेषनाग। शेषनाग के बाद दूसरे नंबर पे है जो उनके छोटे बेटे हैं। शेषनाग के बाद उनका नाम है वासुकी, और फिर है तक्षक। ऐसे कई उनके नाग पुत्र हैं जो कि बड़े हैं, और उनके बाद जितने भी पुत्र हैं उनके छोटे पुत्र हैं। बट हाँ, ये 3 जो हैं बड़े पुत्र, 4 बड़े पुत्र जो जगह जगह सब लोगों के नाम से होते हैं, सभी देवी देवताओं के कार्य में भागीदार होते हैं, और ये बहुत बड़े हैं, ये पूजनीय हैं। एक बार की बात है, ऋषि कश्यप की पत्नी माता विंता, जो कि गरुण देव और अरुण देव की माता है, वह और माता कद्रू में एक बार कुछ एक उन्हें दिखाया गया था एक घोड़ा। तो वह सफ़ेद कलर का घोड़ा था, वाइट कलर का घोड़ा था। तो माता कद्रू ने कहा इसकी पूंछ काली है, तो विंता माता ने कहा इसकी पूंछ सफ़ेद है। तो उनमें जो वार्तालाप हो रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो एक बैट लगाते हैं, जो शर्त जीता वो दासी बनेगा। तो उन्होंने एक ऐसी गेम बैट लगाया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो माता कद्रू जो है उनने एक तरकीब से अपने जितने भी पुत्र हैं उनको बोला कि जाओ अपना सूक्ष्म रूप धारण करो, और जो घोड़ा है, अश्व है, उसकी पूंछ पे जाके लिपट जाओ, ताकि जो उसकी पूंछ हो वो ब्लैक कलर की दिखे, काली कलर की रंग की दिखे, और मैं शर्त जीत जाऊँ और विंता को बना लूँ अपनी दासी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कई जो उनके बच्चे हैं, सर्प बच्चों ने, जो नाग हैं, उन्हें मना कर दिया कि नहीं माता, हम ऐसे नहीं कर सकते, विंता भी हमारी माता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं शर्त जीती हूँ, तो मैं शर्त जीतना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो मेरी शर्त नहीं मानेगा वह जो एक राजा है जन्मेजय, जो कि पांडु के पौत्र हैं, अर्जुन के बेटे हैं। अभिमन्यु के हैं परीक्षित, और परीक्षित के बेटे हैं राजा जन्मेजय।
तो वो राजा जन्मेजय के जो युद्ध करेंगे, तो माता कद्रू ने कहा जो राजा जन्मेजय ये जो यज्ञ करेंगे उन सब उस यज्ञ में तुम सब नागों की मर जाओगे। तो मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा अंतिम मतलब उस यज्ञ में तुम मर जाओगे। तो उन्होंने कहा सॉरी माता, हम आपकी जो है आपने कहा हम आपकी बात मानिए, बट माता श्राप दे चुकी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो छोटे जो जो सांप है लघु रूप ने उन्हें लिया और अश्व की जो टेल है पूंछ है उस पर लिपट गए। साथ ही जब लिपटे तो पूंछ कायल दिखी, जिससे विंता माता ने कहा था जो पूंछ है वो सफ़ेद है, बट उन्हें तरकीब लगाई थी इस तरह से वो काली दिखी। तो विनीता माता कद्रू माता की बन गई दासी थोड़े समय के लिए। तो गरुण देव जो है, जब भगवान जो गरुण देव है और अरुण देव है भगवान सूर्य देव के सारथी, और जो गरुण देव है बड़े भाई, उन्होंने कहा कि मेरी माता को तुम लाइक दासी मत बनाओ, मैं नहीं चाहता। आप क्या चाहते हो जिससे मैं मेरी माता दासी से एक रानी की तरह ही जीवन व्यतीत करें, मेरी माता को दासी मत बनाओ। उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसा करो जो समुद्र मंथन हुआ है और अभी जो अमृत बट रहा है स्वर्गलोक में, तुम जाके हमारे लिए अमृत लेकर आओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो गरुण देव इतनी स्पीड में गए और स्वर्गलोक से जब माता मोहिनी, भगवान विष्णु मोहिनी माता का रूप लेकर मोहिनी माता बनकर देवों और दानवों में जो अमृत है वो वितरण कर रही थी, तो वहाँ से जब वो एक स्टूल पे, एक जगह पे जब वो अमृत का पात्र रखती थी, उस समय से गरुण देव आए और बहुत तेज़ी से वो अमृत का कलश लेके चले गए। जब वह कलश लेके जा रहे थे तो भगवान विष्णु ने देखा और वो एकदम से उनके पीछे गए और उन्होंने देखा कि ये जो ये जो देव है वह अमृत लेके जा रहा है लेकिन पी नहीं रहा है। तो भगवान विष्णु को ये बात बहुत अच्छी लगी और जब गरुण देव अपनी माता को छुड़ाने के लिए वहाँ जा गए माता कद्रू के पास, तो उन्होंने क्या करा, वो जो कलश था वो एक जगह रख दिया जिस पे आई गेस कुशा थी। कुशा को बोल रहे थे घास, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली घास थी या जंगली घास थी, तो वहाँ रख दिया। तो भगवान उस समय विष्णु भगवान देख रहे थे वो सब जो हो रहा था उस समय। तो जैसे ही उन्हें कलश दिया तो गरुण देव ने अपनी माता को छुड़ा लिया और विंता माता को अपनी पीठ पर बिठाकर वो उनको एक सेफ जगह ले गए। भगवान विष्णु ने उस समय उन्हें देखा और भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि आप अपनी माता को छुड़ाने के लिए एक अपनी ही जो मौसी माँ है उनको कलश दिया आपने अमृत का। तो मुझे यह जो अभी हुआ वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो भगवान विष्णु उसी समय भगवान गरुण देव को अपना सारथी वाहन बना लिया। तो भगवान विष्णु जैसे ही भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, तो भगवान विष्णु एकदम से जब वहाँ पे आए तो जो कद्रू माता के जो पुत्र हैं सर्प हैं, तो उससे पूर्व वो चाहते थे कि हम अमृत पाने ग्रहण करने से पूर्व नहा लेते हैं। तो सब जैसे सर्प नहाने गए थे उसके, तो भगवान विष्णु वहाँ पर आए और कलश को लेके वहाँ से लेके उड़ गए। जैसे भगवान विष्णु उस कलश को लेके उड़ गए अमृत का, तो माता कद्रू ने कहा अरे देखो जो भगवान विष्णु है वो कलश को लेके उड़ रहे हैं, चले गए। तो उनको लगा उनके जब पुत्र है कि यहाँ पे अभी कलश रखा था तो उसकी कुछ बूंदें भी होंगी। तो जो सर्प है उनके जितने भी पुत्र थे वो उस कुशा को जो वहाँ पे जंगली घास थे उसको एकदम से चाटने लगे, उसको वहाँ पे उसको जो रस था उसको पान करने लगे, उस जगह को पान करने लगे, और किस तरह से हमारे मुंह में अमृत आ जाए। तो जैसे ही वो जंगली घास उन सभी सर्पों के मुंह पे लगी, उनके टंग पे लगी, जीभ पर लगी, तो उस जंगली घास से सभी सर्पों के एक जीभ के दो जीभ हो गई। इसके आने वाली जो प्रजाति थी सर्प के जितने भी पुत्र पुत्रियाँ हुए उन सब की एक जीभ ना होकर दो जीभ थी, मतलब जीभ के दो हिस्से थे। आप देखते हैं किसी पिक्चर में, आपके देखते हैं किसी फ़ोटो में जो सांप होता है उसकी सदैव दो जीभ होती है, जिससे वो अपना जहर बाहर फेंकता है और डसता है किसी भी तरह से जिसको डसता होता है। बट हाँ, ये चीज़ हुई और जो
नाग है वह महातल लोक और सुतल लोक में निवास करते हैं। उनके जो फन होते हैं उन पे इतनी ज़्यादा, जो मणि होती है उन पे इतना ज़्यादा प्रकाश होता है कि वहाँ पे सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुँचती है। वो इसलिए क्योंकि जो महातल लोक है और सुतल लोक है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी भी अगर नहीं भी पहुँचे तो उनकी जो मड़ियाँ हैं उनसे इतनी रोशनी होती है कि सूर्य की रोशनी की ज़रूरत ही नहीं। जो धरती पर रोशनी होती है उससे भी कई ज़्यादा रोशनी होती है जहाँ नाग होते हैं। अब कहते हैं कोई नाग और अजगर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो जो नाग होते हैं उनके फन होते हैं, जैसे कि किसी के 2 होते हैं, किसी के 1000 होते हैं, किसी के 10 होते हैं, किसी के अनगिनत होते हैं। जो हमारे शेष नाग जी है, माता कद्रू के सबसे बड़े पुत्र हैं, उनके फन हैं जो उनको मुख कहा जाएगा वो है 1000 से ज़्यादा। मुझे इस बारे में मैं कह सकती हूँ 1000 से ज़्यादा, क्योंकि जो भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कितना बड़ा स्वरूप होगा, कितना दिव्य स्वरूप होगा। बट हाँ, जिस शैया पे भगवान विष्णु निवास करते हैं, जिस शैया पे भगवान विष्णु निवास करते हैं वो तो अनंत होगी। इसलिए शेष नाग का नाम अनंत नाग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनका स्वरूप बहुत बड़ा होगा। शेष नाग की जो हेड है, सर पे पूरा ब्रह्मांड है, जिस पे उन्होंने पूरा ब्रह्मांड को उठाया हुआ है। और भगवान विष्णु की जो नाभि से निकल रहे हैं, जितने पूरा ब्रह्मांड भगवान शेष के सर पे है, जिस पे हम सब रहते हैं। एक है वासुकी, जो कि भगवान शिव की गले में है, भगवान शिव जी ने धारण करते हैं। जो कि जो नाग होते हैं उनका कोई साइज़ आई वुड से कि नहीं कोई छोटा बड़ा कहूँगी, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। जो धरती लोक पे है वो जो सांप है वो अब तक जो सबसे बड़े नापे गए वो आई थिंक 100 फीट, आई गेस 100 फीट के नापे गए हैं। बट हाँ, इससे भी बहुत बड़े बड़े सांप हैं जिस पे भगवान शिव जी, तो उनका जो स्वरूप है बहुत बड़ा है। तो जो उनके गले में जो नाग है, वासुकी नाग, वो कितने बड़े होंगे, कितने विशाल होंगे। तो बहुत बड़े होते हैं सांप, और बहुत लघु धरती लोक के अकॉर्डिंगली छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं सांप। तो और जो अजगर होते हैं वो विषैले बिल्कुल भी नहीं होते। जो नाग होते हैं वो हमेशा विषैले होते हैं। जो अजगर होते हैं वो विषैले नहीं होते। वो जब शिकार करते हैं तो वो कुंडली मारते हैं, जो अपने शिकार पे कुंडली मारते हैं, उसको पकड़ कर अच्छे से उसकी जो हड्डियों को तोड़ते हैं, और ताकि वो उसको अधमरा कर देते हैं। और जिससे जब वो मर जाता है, जिसको शिकार होता है उनका अजगर का, उसके बाद वो खा लेते हैं। और जो नाग होते हैं उनमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है, नाग में जहर होता है, वो पहले ढसते हैं और उसके बाद जब मर जाता है उसको वो या तो चले जाते हैं या तो उसको खा लेते हैं। तो ये डिफरेंस ये होता है। नाग होते हैं उनके बहुत फ़न होते हैं, और जो अजगर होते हैं उनके फ़न नहीं होते। जब भगवान शिव के जो गले में जो वासुकी नाग है, जब अमृत मंथन के लिए चर्निंग हुई थी, जब समुद्र मंथन हुआ था, चर्निंग हुई थी, तो भगवान शिव के जो गले में जो वासुकी नाग है उन्हें ही रस्सी बनाया गया था, जिसे एक तरफ से पूंछ की तरफ से पकड़ा था भगवान ने, देवों ने। और जो हेड है शेष नाग, सॉरी, वासुकी जी का जो सर है वहाँ से पकड़ा था सभी राक्षसों ने, जिससे चर्निंग हुआ और हमारे सभी 14 रत्न बाहर आए। एक है द्वापर युग में एक नाग, या आई वुड से नाग, आई गेस एक है द्वापर युग में, जब तृणावत एक नाग आता है भगवान कृष्ण के लिए। जब एक बहुत लंबा सा अजगर या सांप होता है, वो जो भगवान एक केव के रूप में, जिसमें भगवान कृष्ण के सभी फ्रेंड्स जाते हैं, और भगवान कृष्ण जब उसको फाड़ के उसका उद्धार करते हैं और अपने सभी फ्रेंड्स को बचाते हैं। एक वहाँ पे एक स्टोरी आती है नाग की, एक स्टोरी आती है कालिया नाग की, जिसपे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण उसके फनों पर, उसके 100 काली नाग के 100 फन थे,
उस पे भगवान कृष्ण डांस करते हैं और उसका जो क्रोध होता है, उसका जो जहर होता है उसको शांत करते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण के जो पद चिन्ह हैं काली नाग पर छप जाते हैं, जिससे जो गरुण देव है भगवान श्री के विष्णु के वाहन, उसको कभी भी उसको हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि नाग और जो गरुण देव है, क्योंकि विनीता माता को जब उनने कद्रू माता ने दासी बनाया था, तब से सभी नागों और जो गरुण देव है उनमें दुश्मनी है एक तरह से, क्योंकि इसलिए है वो क्योंकि कोई भी नाग गरुण देव नागों को मारते हैं, क्योंकि जब हमारा रामायण का युद्ध हुआ था, त्रेता युग में भगवान राम ने जब रावण से युद्ध हुआ था, तब वहाँ पे मेघनाद के द्वारा नागों की वर्षा की गई थी, जिससे भगवान गरुण देव को याद किया, जिससे गरुण देव ने सभी नागों को वहाँ से भगाया। तो बहुत सारे नागों की जो जितने भी नाग हैं उन सब की माता है माता कद्रू, और जो उनके पिता है वो है ऋषि कश्यप। जो राजा जन्मेजय हैं उन्होंने एक यज्ञ किया था जिसे कहा गया सर्प सत्र यज्ञ। वो यज्ञ इसलिए किया था क्योंकि जो उनके पिता है परीक्षित जी, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी तक्षक नाग के काटने से। तो उन्होंने वो चाहते थे कि सभी नागों को वो मार दे एक यज्ञ करके। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे सभी नाग मरने लगे। तो जो वासुकी देव है, जो वासुकी नाग है, वासुकी नाग ने अपनी बहन मनसा से कहा कि आप अपने पुत्र अस्थि को भेजिए और नागों को मरने से बचाइए। यज्ञ में सभी हमारे नाग, हमारे भाई बहन, हमारे पुत्र मर रहे हैं, उनको बचाइए। तो जो उनके पुत्र थे अस्तिक माता मनसा के, मनसा नाग के, तो उन्होंने वहाँ भेजा और अस्तिक नाग ने सभी राजाओं के लिए बहुत प्रशंसा की। और जब प्रशंसा की तो राजा के समीप गए, राजा उससे माफ़ी मांगी और उनसे उनकी प्रशंसा की, जिससे जन्मेजय ने उन्हें वरदान दिया कि मैं अब से कोई नाग को नहीं मारूंगा, और ये वो यज्ञ रोक दिया। इससे सभी नागों का जो वंश था वो बच गया। उस दिन जिस दिन नागों को रोका गया था, नागों के लिए जो यज्ञ था वो रोका गया था, उस दिन श्रवण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, जिसे बोला जाता है नाग पंचमी। उस दिन नागों की पूजा होती है और यह त्यौहार सभी सनातन धर्म के लोग मनाते हैं, नाग पंचमी का त्यौहार। जय श्री राम।